जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का हमारा जो क्लास होगा है ना, तो क्लास हमारा किस पर है? रॉलेट एक्ट पर है। किस पर है? हमारा रॉलेट एक्ट पर है ना। वेलकम है आप सभी का हमारे वीवीआई एकेडमी चैनल पर, है ना। आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का जो क्लास होगी वो पूरा क्लास किस पर हमारा है? यह हिस्ट्री है। किस पर हमारा होगा आज का क्लास होगा? यह हिस्ट्री का एक बेहतरीन सा टॉपिक, हिस्ट्री का एक ही बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? हमारा काला कानून, जिसको भारतीयों पर एक जबरदस्ती थोपा गया कानून जो था, जबरदस्ती लगाया गया कानून जो किसके द्वारा लगाया गया था? हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सही सरकार के द्वारा लगाया गया एक काला कानून, एक ऐसा एक्ट जो हमारे भारत के लोगों को के आवाज़ को दबाने का एक ज़बरदस्त हमारा क्या था? एक साजिश किया गया था। तो इस साजिश के तहत कौन सा कानून लगाया गया? रॉलेट एक्ट किया, है ना। इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी कहानी बताते हैं आपको कि आखिर ये रॉलेट एक्ट पास क्यों किया गया था। आखिर क्या ऐसी घटना घट गई जो रॉलेट एक्ट को लगाना पड़ गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक, तो ये बात तब की है हमारा कब? जो हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार फर्स्ट की जो आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1914 ईस्वी में स्टार्ट होता है यह, और 1918 के लास्ट तक यानी 1919 तक में यह ख़त्म हो जाती है। तो इस विश्व युद्ध में भारत के लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा यह कहा गया था कि आप मुझे इस युद्ध में सहायता करो, आप मुझे इस युद्ध में सहायता करो, उसके बदले में जब यह युद्ध ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको, आपके भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक, इस बात के तहत वो लोगों ने सोचा कि नहीं चलो इसको हम विरोध जो कर रहा है, ये सब जो वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हो रही है इसमें हम इसका क्या करें? हेल्प कर दें। तो इसके तहत उन लोगों ने इसका हेल्प किया। और इसी टाइम पे एंट्री होती है 1915 में, है ना। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से, है ना। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हमारे गांधी जी जो हैं वह वापस आते हैं, वह अफ्रीका से भारत। और उन्होंने भी यह बात जब सुनी कि अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा है कि भारत के लोगों को वो आज़ाद कर देगा, तो उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। लेकिन जैसे जैसे ये दौर चढ़ता चला गया 1914 से 15, 16, 17, 18 तक आते आते उनकी मंशा को, यानी कि ब्रिटिशर्स के मंशा को भारत के लोगों ने समझ लिया कि ये लोग हमको आज़ाद करने वाला नहीं है। तो क्या किया? कुछ लोगों ने यही मौका देखा कि अंग्रेज़ लोग अभी इन्वॉल्व है किस में? वर्ल्ड वार में। तो क्यों ना हम इसी टाइम पे, गर्म लोहा गर्म है और गर्म लोहे पर ही क्यों ना वार कर दिया जाए, है ना, और वार करके हम भी आज़ाद हो जाएं। तो इसको देखते हुए भारत के कुछ क्रांतिकारी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे कि आप भी इस समय भारत को छोड़ दो। ठीक है। और 1918 में लास्ट दिसंबर और जनवरी 1919 तक में ये युद्ध ख़त्म होता है। तो अंग्रेज़ों ने अपना किया हुआ वादा से मुकर गया कि भाई अब हम तुमको आज़ाद नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो भारत के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों ने जो इसका विरोध करना चाहा, तो उसके मुंह को चुप करने के लिए, है ना, उसके जो क्रांतिकारी जो घटनाएं घट रही थी, जो भी लोग लड़ रहे थे, उसके सिस्टम को बंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक हमारा कानून लेके आता है। कब? 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को एक कानून लेके आता है। कौन सा कानून? तो हमारा रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट लाया गया। रॉलेट एक्ट नाम क्यों पड़ा? तो क्योंकि रॉलेट एक्ट क्या है कि सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट नाम के हमारे जो थे, उन्होंने ही, उनके नाम पर ही यह लगाया गया। इन्होंने अपना एक कमेटी बनाया था। ठीक है। और उस कमेटी, किसका कमेटी? राजद्रोह कमेटी, यानी राजद्रोह समिति के अनुसार उन्होंने अपना 1917 में ही, कब की बात है यह? 1917 की बात है। 1917 में उन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई जिसके तहत ये पता लगाना था कि कहाँ कहाँ राजद्रोह हो रहा है और राजद्रोह को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाए। तो तब से चल रहा सोच क्या क्या है कि 19 मार्च 1919 को कंप्लीटली यह लागू हो गया था रॉलेट एक्ट। कहाँ पे? भारत में। किसके द्वारा लगाया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट। इसे क्या क्या है? राजद्रोह समिति के अनुसार, उन्होंने राजद्रोह समिति बनाई थी, उसी के अनुसार ये एक्ट लगाया गया। इस एक्ट का दूसरा नाम एक और क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट। अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919 का दूसरा नाम क्या है? रॉलेट एक्ट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम का कोई भी
जो इस चैप्टर से, इस पॉइंट से अगर आएगा तो उसमें मैं सारा कवर कर लिया हूँ कि इस पॉइंट से जो भी क्वेश्चन आएंगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इससे रिलेटेड अगर पूछेगा तो, इस टॉपिक से रिलेटेड पूछेगा तो इसके लिए आप इस चैनल में नए अगर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी नए जो अपडेट आएंगे वो आपको मिल ही जाएंगे। चलिए, क्या है हमारा कि इसका, इस रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम, या फिर इसका जो नाम था पहला, जिसको बाद में रॉलेट एक्ट कहा गया, क्या था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध एक्ट 1919, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया था हमारे भारत पर। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के कारण से क्या क्या हुआ, इस एक्ट को जब लगाया गया तो इस एक्ट में क्या क्या लिखी बातें थी वो देख लेते थोड़ा। तो एक्ट का पॉइंट नंबर 1 क्या कराता था कि अंग्रेज़ों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, इस एक्ट के तहत अंग्रेज़ों को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी इंडियन को, यानी किसी भी भारतीय को कोर्ट में क्या कर सकता है? कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए लगभग 2 वर्ष के लिए जेल में बंद कर सकता है। मतलब सिंपल, समझ में नहीं क्या बात है? थोड़ी सी बात है कि अगर अंग्रेज़ों को सिर्फ शक हो गया कि हम अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, गलत का मतलब ये कि हम ये बस कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों हमारे लिए, भारत के लिए बहुत गलत है, वो गलत काम कर रहा है, ये बात हम कहीं बोल दी या फिर नहीं बोले हों, बस उसको शक हो गया कि ठीक हमारे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने इसको अरेस्ट कर लेगा। क्लियर है? क्यों? सिर्फ का हमको डाउट हुआ है कि आप अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ मुकदमा चलाना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ साजिश रच रहे हैं, इसके तहत उसको आपको कम से कम 2 वर्ष की जेल हो जाएगी। और 2 वर्ष के बाद पूछेंगे, हाँ भाई बोलो क्या प्रॉब्लम था आपको जेल क्यों किया गया था? मतलब ये क्या बात हो गई भाई? एक तो पहले बिना कुछ सुने, बिना दलील का, बिना वकील का, है ना, इसे कानून भी कहते हैं। इसे यहाँ पे लिखो। अगला यहाँ तक क्या हो गई कि जेल में बंद कर सकता था उसको। अगला कानून क्या आपका कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी छीन लिया गया था इस कानून के तहत। इस कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि प्रेस को ये प्रेशराइज किया गया था कि हम जो बोलेंगे बस उतना ही लिखना है, हम जो कहेंगे बस उतना ही लिखना है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ को नहीं लिखना है। बात समझ में आई? तो यह बात कहा गया था इस कानून के तहत। तीसरा कानून क्या था? विशेष कोर्ट का भी स्थापना का प्रावधान किया गया। एक विशेष प्रकार का कोर्ट बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ इस तरह के जितने भी राजद्रोह होंगे, जितने भी राजद्रोह के केस आएंगे, उसको स्पेशल कोर्ट में देखा जाएगा। और स्पेशल कोर्ट को स्पेशल पावर रहेगा, जो बिना किसी, यानी कि अगर अभी कोई कानून में लिखा हुआ बात नहीं भी है या इलीगल बात भी होगा तो भी उसको मान लिया जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि आप राजद्रोह कर रहे हैं तो आपको हम जेल में भर देंगे। ये वाली बात बता दिया गया। तो विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान दिया गया। इसके बाद एक और प्रावधान दिया गया, क्या कि बिना वारंट के ही तलाशी एवं गिरफ्तारी का अधिकार दे दिया गया। मैंने वो बताया ना कि हमको सिर्फ शक हो जाएगा, ब्रिटिशर्स को सिर्फ शक हो जाएगा किसी पे, तो उस पर ना कोई वारंट होगा, बस आपकी तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के ही। और तलाशी के दौरान अगर कुछ नहीं मिला, फिर भी अगर शक हुआ है हमको, तो आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा इस एक्ट के तहत। ये वाली बात कह रही थी। उसके बाद जब ये एक्ट का ये कुछ बातें था आपको, है ना, इस एक्ट की ये बातें थी। इस एक्ट के पास होने के बाद गांधी जी जो 1915 में आए थे, इससे पहले उन्होंने सत्याग्रह, खेड़ा या फिर अहमदाबाद वाला जो मूवमेंट चलाया था, उन सब में उसको विजय हासिल हुआ था, सब में उन्होंने जीत हासिल करी थी। और इस तीनों के दौरान वह भारत में कुछ लोकप्रियता हासिल कर लिए थे। किसने? गांधी जी ने। तो गांधी जी को जब ये बात पता चला तो उन्होंने भी इस एक्ट को रोकने के लिए क्या लगाया? रॉलेट सत्याग्रह चलाया। किसके द्वारा चला था? गांधी जी के द्वारा। रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी के द्वारा। और इसी रॉलेट सत्याग्रह को प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष भी कहा जाता है ना। भारत का प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नाम क्या है? तो रॉलेट एक्ट। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय संघर्ष क्या, अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा है, तो रॉलेट सत्याग्रह, जो किसके द्वारा चलाया गया था? आपका गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसी गांधी जी के द्वारा ही और गांधी जी के टाइम पे एक और थे, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, जिन्ना। उन दोनों ने मिलकर के इस कानून को कहा यह शैतान की करतूत का कानून, है ना। इस कानून का नाम क्या दिया? शैतान की करतूत भी कहा था। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी ने।
उसके बाद क्या था कि 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सबसे एक अपील करा, सबसे लोगों को बताया कि अहिंसक विरोध करना है, हिंसक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गांधी जी हमारे क्या थे, सत्याग्रह यानी कि सत्य की आग्रह करते थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने क्या किया कि आज के दिन, कब, 6 अप्रैल 1919 के दिन हमारा अहिंसक विद्रोह को बढ़ावा देने के दौरान हम आज के दिनों क्या मनाएंगे, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाएंगे। तो अपमान व याचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल 1919 के द्वारा, जो किसके द्वारा लगाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा अपील की गई थी कि आज के दिन को 6 अप्रैल 1919 को अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाएंगे। सारे देशवासियों को ऐसा कहा गया। और उस टाइम पे जो वाइसराय थे, कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो उस टाइम पे वाइसराय थे, वाइसराय का नाम क्या था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, याद रहेगी बात यहाँ तक। दूसरा, उसी दौरान जो हमारा एक्ट हो रहा था, घटना घट रही थी, उसी घटना के दौरान हमारे स्वामी श्रद्धानंद उन्होंने अपील करी थी कि कोई भी भारतीय विदेशियों को यानी कि अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं देगा, मतलब लगान नहीं देगा। लगान ना देने की अपील करने का मूवमेंट चलाना शुरू किया। इसको हम लिख दिए हैं नो टैक्स मूवमेंट, यानी कि टैक्स अब से नहीं दिया जाएगा, ऐसा आंदोलन चलाया जाए। यह किसने कहा था? तो सबसे अपील करी थी स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद फिर इससे भी सबसे बड़ी घटना घट गई, एक नरसंहार हो जाता है ना, जो इसी एक्ट के तहत किया गया। इसी एक्ट को दबाने के लिए जो लोग जा रहे थे, तो उस क्रांतिकारियों को, उसके जो भारत के कुछ लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने किस हद तक नीचे गिर गया, वो इससे साबित होती है जो हमारा क्या, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना। कौन होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्यों होता है कि इसी एक्ट को रोकने के लिए, इस एक्ट के विरोध में कौन, हमारे, जब यह रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया तो इसी के तहत सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, है ना, ये दोनों भी विरोध कर रहे थे गांधी जी के साथ में। लेकिन पंजाब में क्या है, इन दोनों को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया बिना वारंट के, बिना किसी वारंट के। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की क्या गिरफ्तारी हो गई? कब? 9 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल को ऐसा बनाया गया था, उन्होंने किया गांधी जी ने, और 9 अप्रैल को क्या किया? इसको अरेस्ट कर लिया, सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को, है ना। इन दोनों को अरेस्ट करना था 9 जनवरी को, तो 10 जनवरी को ही पंजाब में सबके लोग भड़क गए इसको छुड़ाने के लिए, है ना। तो सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे जगह जा कर के वहाँ पे मीटिंग बैठाया जाए, और मीटिंग बैठा के ये कहा जाए कि किस तरीके से हमारे नेताओं को छुड़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 10 जनवरी जो हमारा 10 अप्रैल जो उस टाइम पे बैसाखी का टाइम था। किसका टाइम था? बैसाखी का, जिसको हम लोग नॉर्मली मनाते हैं ना अप्रैल टाइम में, तो बैसाखी का टाइम था। तो उसी टाइम पे, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभी एकत्रित हुए थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जो बंद कर दिया गया था वहाँ पे इसको छुड़ाना है, और साथ ही साथ ये बैसाखी का टाइम था, तो कुछ लोग ऐसे सेलिब्रेट करने भी आए थे, है ना, फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने के लिए भी आए थे। यह बात जब पता चली कि 10 जनवरी को इन लोगों को अरेस्ट किए हैं, और इसको 9 जनवरी इन लोगों को अरेस्ट किए, और 10 जनवरी को कुछ लोग इसको छुड़ाने के लिए आ रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जो कानून व्यवस्था थी, वह कानून व्यवस्था किसको दे दिया? तो हमारे ब्रिगेडियर जनरल डायर को, है ना, जो लिखा हुआ है पंजाब की कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया गया, दे दिया गया कि आप यहाँ पे जहाँ कानून व्यवस्था देखिए कि पंजाब में कोई भी विरोध ना भड़के, है ना। यह दारोमदार किसको दे दिया गया? तो हमारे जो ब्रिगेडियर थे उस टाइम पे जनरल डायर को दे दिया गया, ठीक। और 13 अप्रैल की बात है ये। जैसे पता चला डायर को कि इस तारीख को ये लोग यहाँ पे जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं, तो यह खबर सुनते ही अपने सभी सैनिकों से कहा कि सब कूच कर जाओ किसकी तरफ? जलियांवाला बाग की तरफ। और उसको चारों तरफ से घेर लिया गया, और घेरने के बाद फिर जो
एग्जिट गेट था, निकलने और आने का बाहर का जो गेट था, उस गेट पर बहुत सारे आर्मी वहाँ पे खड़े हो गए, पुलिस वाले, और अंधाधुन है ना डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर एक नरसंहार को अंजाम दिया, जिसमें लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। कम से कम क्या है कि 1000 लोग, 1000 लोग, है ना, 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग तो घायल हो गए, बाद में वो अस्पताल में मारे गए उस टाइम पे, है ना। लेकिन जब यह घटना घटी तो कुछ लोग तो बंदूक से मरे, और कुछ लोग ऐसे थे कि वहाँ कुआं था कि लोगों ने जान बचाना चाहा कि चलो कुआं में कूद जाएंगे तो गोली नहीं लगेगा, लेकिन कुआं में कूदने के बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। बोले क्यों सर? क्योंकि कुआं में इतना लोग कूद गया, एक ऊपर कूदा तो उसके ऊपर दूसरा कूदना शुरू कर दिया, क्योंकि सबको अपना जान बचाना था। तो सब अपने जान बचाने के लिए जब कुआं में कूदना शुरू हुआ तो वहाँ पर भी उसकी मृत्यु हो गई। इसमें महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सब पे एकदम निहत्थे लोगों पर ये अंधाधुन फायरिंग करवा दिया। किसने? तो जनरल डायर ने। जब यह घटना घटी तो पूरे देश में एकदम आक्रोश फैल गया, ये अंग्रेज़ों ने बहुत गलत किया। तो इसको शांत करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक कमीशन बैठाता है। कौन सा? हंटर कमीशन, हंटर आयोग, है ना। हंटर आयोग की बनाई किसके लिए? घटना की जांच करने के लिए। कौन सी घटना? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो हंटर कमीशन कब बैठाया गया भाई? तो 1919 में, है ना, अप्रैल 1919 में। किसके लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन भी बैठाया गया, ठीक है। लेकिन उस हंटर कमीशन में कुछ ऐसा नहीं कहा गया था जिससे जनरल डायर दोषी साबित होता हो। बस थोड़ी मोड़ी ओवर लैप करके छोड़ दिया कि चलो गलती हो गई, है ना। इस तरह से कुछ ऐसा सेटिस्फाइंग उसमें जजमेंट नहीं था। लेकिन इससे क्या, देशवासियों को गुस्सा उठा, और गुस्सा उसमें से एक महान हमारा क्रांतिकारी कौन उत्पन्न होता है भाई? तो उधम सिंह, है ना। ये उधम सिंह, इन्होंने लंदन जा कर के 1940 में डायर की हत्या कर दी। क्यों? उन्होंने देखा कि हंटर कमीशन ने इसको कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा, इतने लोगों को जान ले ली उन्होंने, तो यह गुस्सा था हमारे भारतीयों में। उसमें से उधम सिंह लंदन पहुंच के, लंदन में जा कर के 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी, वहाँ पे मार दिया गया उसको। और उसके बाद फिर इसी के बाद इसको कांग्रेस के द्वारा भी एक आयोग का जो किया गया था, गठन किया गया था, है ना। कांग्रेस भी एक आयोग बनाई थी, किसके लिए? तो जांच के लिए। कांग्रेस जांच आयोग बनाया गया। कब, किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह कानून, यह हमारा कांग्रेस आयोग, कांग्रेस ने भी एक आयोग बनाया जिसका लीड कौन कर रहा था? इसको मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। और आज से अगर देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 105 वर्ष पहले, 105 वर्ष, यानी कि आज से 105 वर्ष पहले की यह घटना है। क्लियर है? आज से 105 वर्ष पहले की ये घटना है, लेकिन एक दिल दहलाने वाली हत्याकांड है, क्योंकि निहत्थे लोगों पर अंधाधुन फायरिंग कर दिया गया था इस ब्रिगेडियर जनरल डायर के द्वारा, है ना। और इस बात को कवर अप करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन बनाई, जो भी वो भी किसी काम का नहीं रहा। तो ये वाली रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज का पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा, है ना। एकदम इजी वे में आपको मैंने बताया कि ये होता क्या, और जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। आप एग्ज़ाम जो दोगे उसमें से अगर ये टॉपिक अगर आता है उसमें आप आसानी से इससे क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। इसके लिए आगे और भी आपके इसी चैनल में कुछ आप, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी जो नए अपडेट आएंगे वो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।